नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। लेकिन जाने से पहले जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें, ताकि जो है हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा जो परिवार है और बड़ा हो सके, कई लोग हमसे जुड़ सके और सभी लोगों का जो है कुछ न कुछ भला हो सके और सब लोग सफलता प्राप्त कर सके। अगर किसी भाई बहन का कोई सुझाव है, अगर वो चाहता है कि हम जैसे वो कैसा उसको चाहिए वीडियो हमारी, कैसे प्रैक्टिस चाहिए, अगर सिलेबस वाइज चाहिए मतलब कि टॉपिक वाइज चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताए, तो हम उस प्रकार के जो है प्रश्नों की श्रृंखला को रोक कर के आएंगे। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे मिक्स चाहिए कि या अलग अलग सिलेबस वाइज चाहिए, मतलब कि संविधान का अलग रहे, बायोलॉजी का अलग रहे, हर चीज़ का अलग अलग प्रश्न चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते प्रश्न नंबर 1 की ओर, समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पहला सूची युद्ध अभ्यास दिया है और सूची दूसरी जो है भागीदार देश दिया है। ठीक है, सिम्बैक्स जो है किस देश के साथ इसका किया गया था, तो सभी लोग कमेंट से बताइए। सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर नौसेना के बीच का एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसका आपका तीसरा हो गया। ठीक है, ये ए हो गया। और समुद्र शक्ति जो है किसके साथ किया गया, तो भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच है। ठीक है, ये आपका बी हो गया। किसके बीच है समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच है। और लिमितीय 22 किसके बीच है, लिमितीय 22 जो है भारत और सेल्सियस थल सेना के बीच है। ठीक है, भारत और थल सेना की। ठीक है, ये सी हो गया आपका। ईस्टर्न ईस्टर्न ब्रिज जो है P1 2022 ये किसके बीच है, तो ये आपका भारत और ओमान वायु सेना के बीच है। ठीक है, ये भारत और ओमान वायु सेना के बीच है, ये आपका डी हो गया। और मित्र शक्ति जो है, मित्र शक्ति आपका भारत और श्रीलंका थल सेना के बीच है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका थल सेना के बीच है, ये आपका ई हो गया। और अजय वारियर, अजय वारियर जो है आपका भारत और यूके की सेना के बीच है। अजय वारियर, ये आपका एफ हो गया। और लास्ट ऑप्शन है वरुण 22, वरुण 22 भारत और फ्रांस की सेना के बीच में है, तो ये आपका जी हो गया। आप सभी लोग इसके साथ ले चुके होंगे। चलते हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, 6 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य आयोजित एक्वेरियन अभ्यास 2021 किस देश की सेना का भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभ्यास है, बताइए। अमेरिका, जापान या ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मालदीव। तो किसके साथ है, तो आपका ये मालदीव के साथ है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा, जुलाई 2020 को किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगासिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, बताइए। संयुक्त अरब अमीरात है, ईरान है, कतर है, रूस है। तो किसके साथ, तो संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर चौथा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 200 कमो हेलीकॉप्टर संयुक्त उद्यमिता के तहत प्राप्त करने की योजना बनाई, बताइए। ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका, रूस। तो किसके साथ, तो रूस के साथ। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर पांचवा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में लघु शस्त्र निर्माण में किस देश के सहयोग से AK-47 राइफल का निर्माण किया जाना है, बताइए। जर्मनी के साथ, इजराइल के साथ, रूस या जापान। तो किसके साथ, तो ये आपका ये भी रूस के साथ। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर छठवां, जून 2019 में मणिपुर, नागालैंड और असम में सक्रिय आतंकवादी समूहों को खत्म करने के उद्देश्य भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था, तो बताइए। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन कूल स्ट्राइक या ऑपरेशन न्यूज़, ऑपरेशन सनराइज। तो किसके, तो ऑपरेशन संकल्प। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 7वां, 14 जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना और रूसी फेडरेशन नेवी के बीच पैसेक्स अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में, श्रीलंका के तट पर। कहाँ किया गया है, तो आपके अरब सागर में किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 8वां, भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया था, बताइए। बिल स्मिथ, जोस एलाडियो, जोस पैट्रियाट और डेनियल वेवर। तो किसको चुना गया है, तो जोस एलियाडो। ठीक है, एलाडियो। ऑप्शन बी से राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 9, रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ समझौता किया, बताइए। यूको बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो किसके साथ, तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता
किया है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में विचार कीजिए। यह एक द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और दूसरा है, इसके पहले चरण में ठोस प्रोपेलेट बूस्टर इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट होता है। और तीसरा, यह मिसाइल फायर और फारगेट सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा, इसका निर्माण भारत द्वारा फ्रांस की मदद से किया गया। बताइए, नीचे कूट दिए गए हैं, उसमें सही का चयन कीजिए। 1 2 3 सही है, बी 1 3 सही है, या 1 4 या 1 2 3 4 सभी सही है। तो क्या सही है? तो 1 2 3 जो है आपका सही है। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन 4 जो है ये गलत है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, श्रीहरिकोटा द्वीप किस द्वीप के निकट अवस्थित है? बताइए, श्रीहरिकोटा किस द्वीप के निकट अवस्थित है? चिल्का झील, और बी है पुलिकट झील, और सी महानदी मुहाने पे, और डी है गोदावरी मुहाने पे। तो कहाँ पे? तो पुलिकट की झील। ठीक है, पुलिकट झील जो है उसके किनारे। और चिल्का झील कहाँ पे? तो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, प्रश्न नंबर 12वां, रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है। बताइए, थायोकोल, या ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी नियोप्रीन, ऑप्शन डी पीवीसी। तो क्या है ये? तो नियोप्रीन है। ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। उपरोक्त संस्थानों में से कौन सा से अहमदाबाद में स्थित है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है। बताइए, केवल 1 1 2, केवल 3 और 2 3। तो कौन है? तो केवल जो आपका ये 2 व 3, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपके अहमदाबाद में स्थित है। और विक्रम साराभाई जो है आपका ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सभी नोट कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 14, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? बताइए, सभी गैस द्रव बन जाती हैं, जल जम जाता है, सभी पदार्थ ठोस बन जाते हैं, और गैस में अणु गति समाप्त हो जाती है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है, गैस में जो अणु की गति होती है वो समाप्त हो जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 15वां, निम्नलिखित में से भारत द्वारा छोड़े गए किस उपग्रह को कल्पना 1 के रूप में पुनः नामित किया गया है? बताइए, मेटसेट, या ऑप्शन बी GSAT-1, ऑप्शन सी इनसेट 1A, और ऑप्शन डी GSAT-2। तो क्या है नाम? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेटसेट। ठीक है, इसका जो है कल्पना 1 के नाम से पुनः नामित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान को उपग्रह छोड़ने के लिए 10 मिलियन $US का ठेका दिया है? बताइए, फ्रांस ने, जापान ने, यूरोपीय संघ ने, या चीन ने? तो किसने दिया? तो यूरोपीय संघ ने दिया। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17वां, भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक माना जाता है किसको? होमी भाभा को, विक्रम साराभाई को, आर राव को, और ऑप्शन डी है सतीश धवन को। तो किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न पाती इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो रॉकेट इंजनों में किस जो इंजनों का प्रयोग किया जाता है प्रौद्योगिकी में? तो निम्न पाती का। ठीक है, निम्न पाती इंजनों का प्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण वह चुंबकीय विषुवत रेखा के निकट है। अगर आपसे पूछे कि विक्रम साराभाई जो है कि स्थापना थुम्बा में ही क्यों किया गया है? क्योंकि वहाँ पे जो चुंबकीय विषुवत रेखा के निकट पे स्थित है। ठीक है, भू चुंबकीय विषुवत रेखा के निकट स्थित है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा है? तो बीकानूर को छोड़ा गया। ठीक है, बीकानूर। ठीक, आपसे अगर पूछे प्रश्न में भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा छोड़ा गया है? तो बीकानूर है। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार नक्षत्र भौतिकी के कार्य करने के लिए मिला था। ठीक है, अगर आपसे पूछे एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किस लिए दिया गया है? तो नक्षत्र भौतिकी के लिए दिया गया है। ठीक है, और 5वां है, प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? अगर आपसे पूछे प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को। तो पहला जो भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। ठीक है, क्या है? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। सर सीवी रमन को खगोल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि सर सीवी रमन को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और किस सन मिला था? तो 1930 में मिला था। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 23 अप्रैल 1969 को की गई थी। ठीक है, कब? 23 अप्रैल 1969 को। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल
प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो आपके कुरुक्षेत्र में की गई है। ठीक है, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में की गई है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सब लोग इसके साथ ले चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। चंद्र अभियान के दौरान किन देशों के वैज्ञानिक यंत्र चंद्रयान प्रथम द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया गया है प्रयोग के लिए स्वीकार किया गया? बताइए। अमेरिका, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, बुल्गारिया और जर्मनी। ऑप्शन बी अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, स्वीडन एवं जर्मनी। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन। ऑप्शन डी अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन। तो कौन? तो अमेरिका, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, बुल्गारिया और जर्मनी। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का व्यवसाय क्या है? बताइए। भारत और पूर्तिकर्ता देश कंपनी के बीच शस्त्र सौदों की दलाली, भारत और नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह एनएसजी के देशों के बीच मध्यस्थता, आनुवांशिकतः रूपांतरित सदस्य पादपों का विकास, या विदेशी उपग्रहों के परिक्षेपण के लिए इसरो के परिक्षेपण वाहनों का विपणन। तो क्या है? तो राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, विदेशी उपग्रहों के परिक्षेपण के लिए इसरो के परिक्षेपण वाहनों का विपणन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21वां। कथन ए, डाली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। कारण, डाली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। आपका कथन है ए आर दोनों से आर्य के सही स्पष्टीकरण है। बी ए आर दोनों से आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही। तो क्या इसमें? तो डाली पात्रे जो है डाली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। ऑप्शन ए इज मतलब सी इज राइट ऑप्शन, मतलब ए सही है, कथन जो उसका गलत है। ये आपका गलत है और ये सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 22। अधोलिखित में कौन सा समूह क्लोनीय फसलों का है? बताइए। अदरक, हल्दी, शकरकंद, आलू एवं गन्ना, अरबी, सूरण, केला, संतरा एवं मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, चना एवं मूंग, डायस्कोरिया, केला, आलू, सरसों एवं अलसी। तो कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। अदरक, हल्दी, शकरकंद, आलू एवं गन्ना जो है आपके क्लोनीय फसलों का रूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर, सभी क्लोनीय फसलों में पाया जाता क्या? स्वपरागकण, बहुधा परागकण, पर परागकण और बहुधा स्वपरागकण। तो क्या पाया जाता है? तो पर परागकण पाया जाता है। आप कॉलोनी का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे कि आलू को कैसे बोया जाता है। तो आलू को जो होता है, जो आलू उसको काट करके ही जो है खेतों में उसको बोया जाता है। और गन्ना है तो गन्ने को जो है उसकी जो है गन्ने को ही काट काट के उसको कई टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाता है, उसके बाद उसको बोया जाता है। तो यही जो आपका कॉलोनी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें दिया था आपका, देखिए हल्दी, हल्दी को भी जो है उसमें गाड़ा जाता है, उसी को, अदरक को भी, और आलू, गन्ना, ये सभी है। तो आप समझ गए क्लोनी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। किसी क्लोन का लक्षण प्ररूप उत्पन्न होता है कैसे? उसके जीन प्ररूप के कारण, उसके वातावरण प्रभाव के कारण, उसके जीन प्ररूप एवं वातावरण प्रभाव के कारण, और ऑप्शन डी उसके जीन प्ररूप वातावरण एवं जीन प्ररूप गुणे वातावरण अन्योन्यकरण के प्रभावों के कारण। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आप सभी लोग समझिए, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। किसी क्लोन में विद्यमान विविधता का कारण क्या है? केवल जीनी प्रभाव है, केवल वातावरणीय प्रभाव, जीनी एवं वातावरणीय प्रभाव, और ऑप्शन डी जीन एक्स वातावरण अन्योन्यकरण के कारण। तो क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर केवल वातावरणीय प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित कोशिका प्रकारों में से किस एक की किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की क्षमता है? बताइए। अंतर्चर्मी कोशिका, बाह्यचर्मी कोशिका, अस्तंभ कोशिका और पेशी कोशिका। तो राइट आंसर क्या है? तो अस्तंभ कोशिका। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है स्टेम कोशिकाओं की बहुछत क्षमताओं को देखते हुए। और कारण कहता है स्टेम सेलों में से एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो सकता है। नीचे दिए गए कूट का सही सहायता से उसका जो आप चयन कीजिए। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत है और सही है। तो राइट आंसर क्या? तो ए सही है आपका, आर गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 28। स्टेम सेल की इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत पूछा है? ठीक है, इसमें से आपका कौन सा गलत है? तो यह तकनीक स्टेम सेल के जैविक गुणों के इस्तेमाल पर आधारित है। बी, यह तकनीक इस अवधारणा पर आधारित है कि विभिन्न तरह के कोशिकाओं के विद्युतीय गुण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी है, इस तकनीक की सहायता से मस्तिष्क के कशेरुक
पार्किंसन जैसी बीमारियों के इलाज की सस्ती चिकित्सा प्रणाली विकसित की जा सकती है। और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो गलत क्या आपसे पूछा तो क्या है, तो यह तकनीक स्टेम सेल एक जैविक गुणों के इस्तेमाल पर आधारित नहीं, ये आपका गलत है। ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाकी जो आपका ऑप्शन सही है। छात्र प्रश्न नंबर 29, ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। वनों तथा बागानों का संरक्षण, ऑप्शन बी उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार, ऑप्शन सी पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान, और ऑप्शन डी वन्य जीवों की रक्षा। तो बताइए क्या राइट आंसर है। तो राइट आंसर है उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, नर और मादा युग्मों के लैंगिक संलयन के बीज का विकास कहलाता क्या, कायिक जनन, असंगजनन, स्व अनिश्चितता, अपबीजाणुता। तो क्या कहलाता है, तो संगजनन कहलाता। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 31, देश में सर्वाधिक क्षय रोगी किस प्रदेश में पाए जाते हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है क्षय रोग पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर रोगी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32, एड्स वायरस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट्स विन वर्गे, रॉबर्ट्स कोच और रॉबर्ट सी गैलो और जेनर ने किसने किया था। तो आपके ऑप्शन है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। जेनर के द्वारा एड्स वायरस की खोज किसने किया था एड्स के, तो जेनर महोदय ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 33, देश में एड्स रोगियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, बताइए। 2019 के अनुसार आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, मणिपुर, महाराष्ट्र में। तो कहाँ पे है, तो आपके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है एड्स के रोगी पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 34, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का वस्तुतः उद्घाटन किया था। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और ऑप्शन डी चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो कहाँ किया था, तो कोलकाता, नोएडा, मुंबई में। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, सूची 1 व सूची 2 को आप सम्मिलित कीजिए। BCG जो है कितने दिनों बाद इसका टीका लगाया जाता है, तो जन्म के समय जो है BCG का टीका लगवाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन चौथा इसका सही है, तो ये आपका ए हो गया। DPT जो है, DPT आपका 45वें दिन पे लगाया जाता है, ठीक है। DPT 45वें दिन पे, ये आपका बी हो गया। टाइफाइड का जो है, टाइफाइड का आपका 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 2 वर्ष के बाद, ये सी हो गया, ये आपका बी है, माफ़ी चाहूँगे। चिकन पॉक्स जो है 1 वर्ष के बाद, चिकन पॉक्स का 1 वर्ष के बाद, ये आपका डी हो गया, ठीक है। तो DCBA आप सब इसके साथ ले चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित किया जाए। इधर एक तरफ संस्थान दिया है, तो दूसरी तरफ स्थान दिया है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपके ये गुरुग्राम में है, ठीक है। कहाँ पे, तो आपके गुरुग्राम में है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये कहाँ पे है, तो आपके हैदराबाद में। कहाँ पे, तो आपके हैदराबाद में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है, तो पुणे में है। कहाँ पे, पुणे में, ठीक है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पूछे तो पुणे में है। राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो मुंबई में, ठीक है, तो मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो है आपके बेंगलुरु में है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक तो कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ पे है, तो आपके जयपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध कहाँ पे है, तो चेन्नई में है, ठीक है। आप सभी इसकी शॉर्ट ले चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 इसकी आ चुका है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, बताइए। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, और ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ऑप्शन डी है लेनिक। तो किसने किया था, तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मलेरिया परजीवी की जो खोज करता है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, इनको इसी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और रॉबर्ट कोच जो है किसके हैं, तो रॉबर्ट कोच ने जो है तपेदिक या TB जीवाणु की खोज करता है, ठीक है। कौन है, तो रॉबर्ट कोच है। इनको क्या कहा जाता है, रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको, इन्होंने TB, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप सभी जो TB या तपेदिक लिख देता हूँ हिंदी में, आप समझिए तपेदिक, ठीक है, तपेदिक के खोज करता है, ठीक है। इनको आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और लेनिक जो है आपके जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने उसकी खोज किया था किसे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऑप्शन डी जो है लेनिक ने जो है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है। लेनिक ने किसका खोज किया था, तो स्टेथोस्कोप का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेथोस्कोप, ठीक है।
स्कोप। और बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका किया था? तो इन्होंने पेंसिलिन का खोज किया था। ठीक है, किसका खोज किया था? तो इन्होंने पेंसिलिन का खोज किया था। चलते नेक्स्ट पर की ओर। आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। प्रश्न नंबर 38 स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग में नहीं शामिल है? बताइए क्या नहीं शामिल है। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा है, आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी या सिद्धि। तो क्या नहीं शामिल है? तो एलोपैथी जो आपके आयुष विभाग में नहीं शामिल। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी? बताइए HIV-1A या HIV-1B या HIV-1C या HIV-1D। तो बताइए क्या है? तो आपका जो भारत में प्रभेद है सबसे ज़्यादा प्रभावी, तो HIV-1C सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु? बताइए N5H1, NH5 और HN5, H5N1। तो बताइए क्या है? तो H5N1। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 41, हाल ही में किस देश ने पहली बार चंद्रमा के दूरस्थ भाग से नमूने एकत्र कर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांग-ए 6 नामक एक चंद्र अन्वेषण मिशन प्रक्षेपित किया है? बताइए किसने किया? जापान, यूएसए, चीन, रूस। तो किसने किया है? तो आपके चीन ने किया। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 42, T20 विश्व कप 2024 के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का प्रायोजक कौन बना है? बताइए रिलायंस जियो, अमूल, SBI या टेस्ला। तो कौन बना है? आपका अमूल बना है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 43, किस राज्य ने नक्षत्र सभा नामक भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो किसने किया? तो आपका उत्तराखंड। माफी चाहूंगा, झारखंड नहीं, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। गलती से मेरे मुंह से निकल गया था झारखंड। ठीक है, क्योंकि बिहार के बाद झारखंड का ही नाम आता है। तो आपका उत्तराखंड राइट आंसर है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, किस राज्य की वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले विटली गोल्ड पुरस्कार मिला? बताइए पश्चिम बंगाल के हैं, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ के? तो ये आपकी असम की है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विश्व की सबसे ऊंची वैधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए अटाकामा चिली में, सेंटियागो अमेरिका, दुबई UAE जो है, काहिरा मिस्र में है। तो बताइए कहाँ पे किया गया है? तो अटाकामा चिली में। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 46, गुजरात के किस जिला या किस जिले में सदियों पुराने कपड़ा शिल्प अजरख जो है प्रिंट को GI टैग मिला? बताइए जामनगर का है, कच्छ का है, मेहसाणा का है या खेड़ा का है। तो कहाँ का आपका ये? तो कच्छ का है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 47, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? बताइए युवराज सिंह को, सुनील गावस्कर को, महेंद्र सिंह धोनी को, सचिन तेंदुलकर को। तो किसे नियुक्त किया? तो युवराज सिंह को। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, HDFC बैंक के बाद 18 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण वाला दूसरा भारतीय बैंक कौन सा बना था? PNB, SBI, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो कौन बना है? तो आपका ICICI बैंक बना है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? बताइए जी रामास्वामी, कृष्णा एला और ऑप्शन सी H रामचंद्रन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या है? राइट आंसर तो कृष्ण एल्ला। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50, हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इशाक डार, फवाद चौधरी, मरियम नवाज और फारूक कैंसर। तो कौन बने हैं? इशाक डार बने हैं। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आज यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी मददगार होगी। तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें ताकि हमारी जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और हमारे परिवारों की संख्या बढ़ने में काफ़ी मदद हो सके। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत